नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार के इस वीडियो में सभी खबरों पे चर्चा कर लेते हैं। कई खबरें इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। यूपी में स्टाफ नर्स के 36% पद खाली रह गए हैं और ये जो पद है यहाँ पे इनको अब दोबारा भरा जाएगा। लिखा हुआ है कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को जल्द 3014 स्टाफ नर्सें मिलने जा रही हैं। लोक सेवा आयोग के जरिए इनका चयन हो चुका है, मगर विडंबना यह है कि जितने पदों पर चयन के लिए आयोग ने परीक्षा कराई थी उसमें से 36% से ज़्यादा पद खाली रह गए। स्टाफ नर्स की परीक्षा में शामिल हुए 1 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों में से 4743 भी सफल नहीं हो सके। लोक सेवा आयोग द्वारा कराई गई स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षा में प्रदेश के नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजों में कराई जा रही पढ़ाई की कलाई खोल दी है। आयोग ने 4743 पदों के लिए परीक्षा कराई थी। 3014 अभ्यर्थी केवल इसमें सफल हुए हैं। आयोग द्वारा कराई गई परीक्षा में कुल 1,02,041 अभ्यर्थी बैठे थे। जैसे कि कोई परीक्षा होती जब आयोग करवाता है तो 40% मिनिमम नंबर उस परीक्षा में लाना होता है, तभी आप नौकरी के काबिल होते हैं। अन्यथा आप फेल मान लिए जाते हैं और ये माना जाता है कि आप योग्य नहीं हैं, आपको नौकरी नहीं दी जा सकती। क्योंकि जब 1 लाख अभ्यर्थी हैं तो कम से कम यहाँ से 50-60 हज़ार अभ्यर्थियों को 40% नंबर ला के क्वालिफाई करना था। उसके बाद मेरिट से 4743 अभ्यर्थियों को सिलेक्ट करना था, लेकिन यहाँ पे केवल 3014 अभ्यर्थी ही 40% नंबर ला पाए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में। इसी तरह से आप एक देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक परीक्षा होती है LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की 10,746 पद निकाले गए थे 2018 में। इसका रिजल्ट जारी हुआ है, ज्वाइनिंग हुई है छात्रों की 2020 में। यहाँ भी बहुत सारे विषयों में 40% नंबर लोग नहीं ला पाए थे। तो अभी ये भर्ती दोबारा आ रही है, 3000 पदों पे भर्ती होने जा रही है। अधियाचन मिल चुका है। पहले अधियाचन जो मिला था 1207 पदों का मिला था, अभी जो है 3000 के आसपास के पदों का नया अधियाचन मिल गया है। आहर्ता विवाद कुछ है इसमें, इसलिए ये परीक्षा जारी इसलिए यह नहीं की जा रही है, इसकी विज्ञापन नहीं जारी किया जा रहा, लेकिन जल्द ही इसका विज्ञापन जारी करेगा। परीक्षा 2 चरणों में भी हो सकती है। 2 चरणों होने से क्या होता है, नकल नहीं होती है। और अगर यह परीक्षा 2 चरणों में हो गई तो इस बार जो पिछली बार जो पद खाली रहे थे उससे ज़्यादा पद इस बार खाली रहेंगे। इसलिए LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से करनी होगी। इसमें GS का कोर्स भी आता है, तो GS भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा। देखिए यहाँ पे जो है विज्ञान की अगर हम बात करें, 478 पद थे महिलाओं के लिए, महिला कॉलेजों में विज्ञान के शिक्षकों की। तो इसमें से केवल चार महिलाएं जो है 40% नंबर पाई थीं। तो अब ये आप अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह का स्तर उत्तर प्रदेश में BSc करने वाले छात्र और छात्राओं का है। उच्च शिक्षण संस्थानों में 31 अगस्त तक सभी पद भरे जाएंगे। शिक्षकों के सभी पद भर दिए जाएंगे। इसकी यहाँ पे कोई अगर लेट करना चाहेगा तो उसको मंजूरी नहीं दी जाएगी। इसमें कई शिक्षण संस्थान हैं जहाँ पे पद खाली हैं। कल के वीडियो में हमने बताया था कि कहाँ पे कितने कितने पद खाली हैं, जिसमें IITs IIM भी इसमें जुड़े हुए हैं। और देखिए यहाँ पे हम आपको बता दें कि IIT में करीब 4300 और IIM में 422 पद खाली पड़े हुए हैं। IIT में 11,000 और IIM में 1500 पद स्वीकृत है, लेकिन इनमें से 4300 पद खाली IIT में खाली पड़े हुए हैं और 422 पद IIM में खाली पड़े हुए हैं। प्रावधिक शिक्षा सेवा भर्ती के लिए गुड न्यूज़ है। इसका इंटरव्यू जो है अभ्यर्थियों का वो 19 तारीख से शुरू हो रहा है। लेक्चरर के लिए इंग्लिश, सिविल, मैकेनिकल और कर्मचारी अधीक्षक का, ये इतने पद हैं। इन सब का इंटरव्यू जो है 20 तारीख से होगा। और डायरेक्टर के एक पद का इंटरव्यू जो है वो 20 तारीख को होगा और 19 तारीख से इन सभी व्याख्याता के पदों का इंटरव्यू होगा। इसकी परीक्षा का परिणाम जारी किया जा चुका है 5 अप्रैल को, और इस परीक्षा के परिणाम में
2228 अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से साक्षात्कार में शामिल होने के लिए सफल घोषित किया गया है। इस परीक्षा के तहत व्याख्याता, अंग्रेजी व्याख्याता, यांत्रिक अभियंत्रण यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर्मशाला अधीक्षक, व्याख्याता सिविल इंजीनियरिंग, व्याख्याता विद्युत अभियंत्रण के 642 पदों पर भर्ती होनी है। हालांकि आयोग ने अभी व्याख्याता, अंग्रेजी, यांत्रिक कर्मशाला अधीक्षक और सिविल के 429 पदों के लिए इंटरव्यू का कार्यक्रम जारी किया है। व्याख्याता विद्युत अभियंत्रण के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू का कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा। इंटरव्यू 2 सत्रों में सुबह 9 बजे से और अपराह्न 1 बजे आयोजित किए जाएंगे। आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार व्याख्याता अंग्रेजी के 50 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 19 और 20 अप्रैल को है। व्याख्याता सिविल अभियंत्रण के लिए 125 पदों के लिए 25 से 30 अप्रैल तक है और व्याख्याता यांत्रिक अभियंत्रण के 238 पदों के लिए एवं कर्मशाला अधीक्षक के 16 पदों के लिए भर्ती के लिए इंटरव्यू जो है 5 से लेकर 21 तक आयोजित किए जाएंगे। 5 मई से होगा ये, तो 5 मई से 21 मई तक ये आयोजित किए जाएंगे। CGL Tier 1 की परीक्षा में आधे से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी और यहाँ पे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की जो परीक्षा होती है CGL, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो विभाग है उसमें SSC के माध्यम से यह परीक्षा कराई जाती है और इसमें अधिकारी के पद मिलते हैं। तो SSC मध्य क्षेत्र जिसमें यूपी और बिहार आते हैं, तो इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार के 17 जिलों में यह परीक्षा हुई थी। 39.10% प्रयागराज में और 32.60% अभ्यर्थियों ने उपस्थिति दर्ज कराई। कंप्यूटर आधारित यह परीक्षा 11 से 13 अप्रैल और 18 से 21 तक 3 सत्रों में सुबह 9 से 10 बजे, अपराह्न 12:30 से 1:30 बजे तक और शाम को 4 बजे से 5 बजे तक आयोजित कराई गई थी। देश भर में तकरीबन 19 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, जिसमें से 4,97,437 अभ्यर्थी SSC मध्य क्षेत्र के तहत पंजीकृत हैं। पहले दिन SSC मध्य क्षेत्र के तहत 17 शहरों के 72 केंद्रों में परीक्षा के लिए 71,035 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें 27,776 अभ्यर्थी ही शामिल हुए। भारत के लिए आज बहुत ही गर्व की बात है, स्वदेशी विमान आज पहली कमर्शियल उड़ान भरेगा। देखिए, भारत में जो विमान बनाए गए हैं वो फाइटर प्लेन्स वगैरह बनाए गए हैं, हेलीकॉप्टर बनाए गए हैं, लेकिन कमर्शियल यूज के लिए यानी कि ट्रांसपोर्ट यूज के लिए विमान आज तक भारत में नहीं बनाया गया। भारत ने खुद अपना कोई विमान नहीं बनाया। जो भी विमान यहाँ पे उड़ते हैं, जो एयरक्राफ्ट यहाँ पे उड़ते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए, वो सब बाहर से डायरेक्ट खरीद के आते हैं। और प्रधानमंत्री जी की जो योजना है उड़ान, जिसके अंतर्गत छोटे छोटे शहरों को कनेक्ट करना है, तो उस पर्पस के लिए HAL ने एक एयरक्राफ्ट बनाया जिसका नाम है डॉर्नियर, और ये डॉर्नियर एयरक्राफ्ट जो है आज अपनी पहली उड़ान भरेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है HAL ने बनाया 17 सीटों वाला डॉर्नियर 228 विमान। देश में निर्मित डॉर्नियर 228 विमान मंगलवार को अपनी पहली कमर्शियल उड़ान भरेगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि स्वदेशी विमान की पहली कमर्शियल उड़ान असम के डिब्रूगढ़ और अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट के बीच होगी। अभी तक डॉर्नियर विमानों का प्रयोग सैन्य बलों द्वारा ही किया जाता था। यह डॉर्नियर जो है सैन्य वाला जो था उसका मॉडल दूसरा था और उसी में मॉडिफिकेशन करके इसको सिविल एयरक्राफ्ट बनाया गया है। अलायंस एयर ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL से फरवरी में 17 सीटों वाले डॉर्नियर 228 विमान के लिए समझौता किया था। HAL ने यह विमान बनाकर सप्लाई किया है और अब यह विमान उड़ने वाला है। ये सब सारी चीज़ें ठीक रहेंगी तो आगे HAL के बनाए हुए विमान पूरे भारत में उड़ेंगे। यूपी में 300 नए नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज को मान्यता दे दी गई है। देखिए, मान्यता तो दे दी जाती है, लेकिन इनका स्तर कैसा होता है पढ़ाई का वो आप देख सकते हैं कि जो विज्ञापन जारी किया गया नर्सों की भर्ती के लिए, उसमें 40% नंबर भी नहीं ला पाए स्टूडेंट और 1700 से ज़्यादा पद जो है वो खाली चले गए। एक तरफ कहीं वैकेंसी नहीं निकलती है और यहाँ वैकेंसी निकलती है तो योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते हैं। शिक्षकों के लिए शैक्षिक घंटे का निर्धारण हो गया है। 7:30 बजे से 12:30 बजे तक स्कूल का समय रहेगा। बेसिक शिक्षा परिषद ने 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक परिषदीय विद्यालयों का समय
सुबह 7:30 बजे से 12:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। जिला बेसिक शिक्षा विभाग ने इस विषय में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से परिषदीय विद्यालयों में सूचना भेजी है। कोरोना काल में प्राइमरी और मिडिल स्कूलों का संचालन खूब प्रभावित हुआ। कोरोना संक्रमण की वजह से शैक्षिक सत्र 2019-20 और 20-21 में स्कूल बंद होने के कारण शैक्षिक गतिविधियां प्रभावित हुई थी। स्कूलों में ताला लटकता रहा, वार्षिक परीक्षाएं तक नहीं हो सकी। मगर इस बार नए शिक्षा सत्र में स्थिति सामान्य है। इसकी भरपाई के लिए परिषद ने एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों व शिक्षण घंटों का भी निर्धारण कर दिया। न्यूनतम संख्या कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए 200 कार्य दिवसों एवं 800 शिक्षण घंटे, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्य दिवसों में 220 कार्य दिवसों और 1000 शैक्षिक शिक्षण घंटे निर्धारित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अपडेट है। यहाँ पे पारदर्शिता के लिए बदलेंगे स्केलिंग और मॉडरेशन की प्रक्रिया। यहाँ पे जो भर्तियाँ आती है, निष्पक्षता के लिए लगातार बदलाव कर रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। पेपर बनाने की प्रक्रिया सख्त की गई है। विषय विशेषज्ञों की मनमानी रोकने के लिए उनके काम पर नज़र रखी जा रही है। जल्द स्केलिंग व मॉडरेशन प्रक्रिया में भी बदलाव हो सकता है। दोनों प्रक्रिया में मनमाना नंबर बढ़ाने व घटाने का आरोप लगता रहा है। सीबीआई भी मॉडरेशन व स्केलिंग की आड़ में नंबरों में किए गए हेरफेर को पकड़ चुकी है। यही कारण है कि प्रतियोगी छात्र आयोग अध्यक्ष से कई बार दोनों प्रक्रिया में बदलाव की मांग कर चुके हैं। अब आयोग उसमें बदलाव की दिशा में काम कर रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की कापियां जांचने के लिए मॉडरेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें विशेषज्ञ एक कापी को नमूने के रूप में जांचते हैं। वह जो नंबर देते हैं उसी के अनुरूप कापियों का मूल्यांकन होता है। लेकिन 2012 से 16 तक हुई अधिकतर परीक्षाओं में कापियों के मूल्यांकन में उक्त नियम का पालन नहीं हुआ। चयनितों को पास करने के लिए नंबर देने के आरोप लगे। स्केलिंग प्रक्रिया से अभ्यर्थियों को अलग अलग विषयों के मिलने वाले नंबरों में साम्यता लाई जाती है। इसका प्रयोग पीसीएस की मुख्य परीक्षा में किया जाता है। पिछली परीक्षाओं में स्केलिंग के नाम पर नंबर बढ़ाए व घटाए गए हैं। पीसीएस 2011 और 15 में मॉडरेशन की हुई गड़बड़ी पर सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया है। वहीं स्केलिंग प्रक्रिया में एपीएस 2010 अवर अधीनस्थ 2023 शिक्षा अधिकारी 2014 में सीबीआई को काफ़ी गड़बड़ी मिली है। इसको देखते हुए आयोग स्केलिंग व मॉडरेशन प्रक्रिया को ठीक करने में जुटा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल में 91 पदों पर भर्ती हो रही है। इंजीनियर, असिस्टेंट, ट्रेनी व टेक्नीशियन के पद हैं। तो ये वेबसाइट यहाँ पे दी गई है। परीक्षा शुल्क 250 रुपये है। आप यहाँ पे जाके आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से चयन होगा। अगली भर्ती जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से संबंधित है। 604 पदों की भर्ती है और यहाँ पे टर्मिनल मैनेजर, ड्यूटी मैनेजर, जूनियर एग्जीक्यूटिव इत्यादि पदों की भर्ती है। उम्र 18 से ऊपर होनी चाहिए। स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया के बारे में डिटेल्स में यहाँ पे दिया गया। 22 अप्रैल तक आपको आवेदन करना है। वेबसाइट भी यहाँ पे दी गई है और आवेदन शुल्क 500 रुपये है। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। बने रहें आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।